टॉपिक है सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। व्हेन सम सॉल्ट इज़ एडेड टू वाटर एंड स्टर्ड द सॉल्ट डिसअपियर्स। जब हम पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिलाते हैं, डालते हैं और उसको फिर स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द सॉल्ट हैज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नमक है वो हमारा पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया है अच्छे से। Dissolving is a change where substances mix completely with the liquid they have been added to. अब dissolving का क्या मतलब होता है कि जो सब्सटेंस हमारा बिल्कुल मिक्स हो जाए, जैसे कि सपोज़ मैंने पानी के अंदर सॉल्ट को डाला तो वो उसके अंदर अच्छे से घुल गया, डिज़ोल्व हो गया, तो उसको हम बोलेंगे डिज़ोल्विंग। नॉट ऑल सब्सटेंसेज डिज़ोल्व इन वाटर। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस को हम वाटर में मिला पाएँ। आप सैंड को ले लो, सैंड नहीं मिल पाएगा। ओनली सम सब्सटेंसेज सच एज सॉल्ट एंड शुगर डिज़ोल्व इन वाटर एंड आर नोन एज सॉल्यूबल सब्सटेंसेज। और ऐसे कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, यही होते हैं जो हमारे पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और इनको हम सॉल्यूबल सब्सटेंसेज भी कहते हैं। Substances such as chalk and sand do not dissolve in water and are known as insoluble substances। अब जैसे कि हमारे कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि चौक हो गया, सैंड हो गया, ये पानी के अंदर नहीं घुल पाते हैं, तो इनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब वो सब्सटेंस यानी कि वो चीज़ जिसको हम मिला रहे हैं, यानी कि जिसका जो अमाउंट है वो कम रहता है, जैसे कि 1 ग्लास वाटर में मैंने 1 स्पून शुगर मिलाई, तो शुगर जो है वो हमारा सॉल्यूट है कि वो हमने पानी के अंदर मिलाया। और जिसके अंदर हम मिला रहे हैं यानी कि जैसे कि वाटर के अंदर हम शुगर मिला रहे हैं तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो ये मिलकर हमारा सॉल्यूशन बनाती हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन। तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसको हम सॉल्यूशन भी लेंगे। थस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इज़ कॉल्ड द सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिज़ोल्व्स इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट। वही बात है जो ये तो हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर प्लस वाटर इक्वल्स टू शुगर सॉल्यूशन। अब जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले, अगर हम पानी के अंदर चीनी को मिलाएंगे तो वो हमारा शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, और अगर हम शुगर की जगह अगर आप सॉल्ट को ले लें तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। इफ़ वी कीप एडिंग स्पूनफुल्स ऑफ शुगर टू वाटर एंड स्टिर द सॉल्यूशन ईच टाइम, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम। अब अगर हम पानी के अंदर बार बार शुगर डालते जाएं, यानी कि एक एक चम्मच करके बार बार डालते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं, तो हर बार क्या होगा, क्या हर बार शुगर उसमें डिज़ोल्व होती रहेगी। वी विल नोटिस सम ग्रेन्स ऑफ शुगर एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। दिस शोज दैट नो मोर शुगर कैन बी डिज़ोल्व। वी से दैट द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड। अब क्या होगा कि हम जब देखेंगे कि हम बार बार उसमें चीनी और मिलाते जा रहे हैं तो एक पॉइंट पर क्या होगा, हम देखेंगे कि जो शुगर है वो नीचे ग्लास में सेटल होती जा रही है। तो इससे क्या पता चला कि अब इससे ज़्यादा शुगर हम पानी में नहीं मिला सकते। ये उसका एकदम एंड पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का कि अगर मैंने 10 टेबल स्पून डाल दी और उसके बाद मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि हर बार जो शुगर है वो नीचे सेटल होती जा रही है, यानी कि उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर मैं 10 टेबल स्पून शुगर से ज़्यादा नहीं डाल सकती। वी से दैट द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड। तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो वो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि बेसिकली उस पॉइंट पर रीच कर जाना जिससे आगे फर्दर वो कुछ उसमें चेंज ना आए। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 10 टेबल स्पून वाटर के अंदर डाली, एक गिलास वाटर में डाली, तो वो उससे ज़्यादा नहीं डिज़ोल्व कर पाएगा। अगर मैं 11th या 12th स्पून डालूँ तो वो शुगर जो है वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगी, यानी कि 10 टेबल स्पून शुगर जब मैंने उसमें डाली तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, उसके ज़्यादा उसमें हम नहीं डाल सकते। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ द सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व। अब इसमें हमारा सॉल्यूट का क्या हो गया, शुगर, कि शुगर हम 10 स्पून से ज़्यादा मैं उसके अंदर नहीं डाल सकती हूँ, तो वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। बट इफ़
we heat the solution, can we then dissolve that extra sugar present in the saturated solution? क्या जब हम उस सॉल्यूशन को हीट करने लग जाएंगे तो क्या उसके अंदर हम और शुगर ऐड कर सकते हैं? येस, वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट बाय हीटिंग द सॉल्यूशन. हाँ, ये मुमकिन है, यानी कि हम जो सॉल्यूशन है उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं हीट करके. Solubility is the ability of a substance to get dissolved in a given liquid. Solubility वो ability है एक substance की जिसके अंदर हम एक substance को liquid के अंदर dissolve कराते हैं. The quantity of a substance that can dissolve in hot water is much more as compared to that in cold water. और जो क्वांटिटी होगी हमारे सॉल्यूट की, यानी कि जो हम लिक्विड या वाटर के अंदर मिला रहे हैं, वो हीट करने पर ज़्यादा होगी रैदर दैन अगर हम उसे नॉर्मल या कोल्ड वाटर में डालें. यानी कि अगर मैं सिंपल वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर 10 टेबलस्पून शुगर डाल सकती हूँ, तो अगर मैं उसे हीट कर दूँ तो हो सकता है मैं उसके अंदर थोड़ी शुगर, हो सकता है क्या मतलब मैं उसके अंदर फिर थोड़ी और शुगर भी डालूँगी तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी. देयर आर सम अदर फैक्टर्स that affect the rate of solubility of a solute. और हमारे पास और भी एक फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी को भी चेंज कर सकते हैं या जो उसे इफ़ेक्ट करता है बेसिकली. स्टिरिंग, वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय टेकिंग 2 glasses of water and adding a spoonful of sugar to each glass. अब स्टिरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हम मिक्स करते हैं ना, अच्छे से स्पून से स्टिर करते हैं, हिलाते हैं स्पून को बार बार ताकि वो मिक्स हो जाए. तो क्या करना है, अब हमें 2 ग्लास लेने हैं पानी के जिसके अंदर हमें 1 स्पून शुगर ऐड करनी है दोनों ग्लासेस में. देन वी कीप 1 ग्लास अनडिस्टर्ब एंड स्टिर द अदर. फिर हमें क्या करना है कि हमने शुगर ऐड कर दी और 1 ग्लास को हमें एज इट इज़ रख देना है, यानी कि उसको अभी हमें स्टिर नहीं करना. जो दूसरे वाला है उसको हमें स्टिर करना स्टार्ट कर देना है. शुगर डिज़ोल्व्स फास्टर व्हेन द सॉल्यूशन इज स्टर्ड. अब हमने ये देखा कि जब मैंने सॉल्यूशन को स्टिर करना स्टार्ट करा तो उसके अंदर शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो गई एज़ कम्पेयर्ड के जो हमने एज इट इज़ बस रखा हुआ है जिसमें हमने स्टिर नहीं किया है. सॉल्यूट इन पाउडर्ड फॉर्म. अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सॉल्यूट इन पाउडर्ड फॉर्म में क्या आ रहा है. वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय टेकिंग 2 ग्लास ऑफ sugar water and adding a whole cube in 1 glass and powdered or crushed sugar cube in the other. अब क्या करना है कि हमें 2 ग्लास पानी के लेने हैं और उसके अंदर एक के अंदर तो हमें पूरी शुगर क्यूब डालनी है और दूसरे के अंदर हमें उस शुगर क्यूब को क्रश करके या उसको पाउडर फॉर्म में डालना है. शुगर इन द पाउडर्ड फॉर्म डिज़ोल्व फर्स्ट. तो अब हम ये देखेंगे तो जो हमारी शुगर थी जो ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म, जो हमने पाउडर्ड फॉर्म में डाली थी वो उसमें डिज़ोल्व होने लगी है और वो जल्दी भी हो जाएगी. डिफरेंट सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर वाइल मेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो हर अलग अलग जो सब्सटेंस होगा वो अलग अलग तरीके से डिज़ोल्व होगा पानी के अंदर और उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा. अब देखो इसके अंदर यहाँ पे लेट्स रिमेंबर हम देखते हैं. राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. ऑन फॉल्स वन करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. द इनसॉल्युबल सॉलिड इज रिटेन फिल्टरिंग डिवाइस थ्रू ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन. अच्छा, अब ये आपका जो एक्सरसाइज है जो भी आगे आएगा ये अब आपको खुद करना है, बाकी ये आपका चैप्टर पढ़ के आपको सब समझ आ जाएगा.